भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज हम बात करेंगे विश्व गुरु के मास्टर स्ट्रोक की। महामानव के मास्टर स्ट्रोक अब नए युग की इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स की आत्मा बन चुके हैं। याद करिए जुलाई 2017 को जब अंधभक्तों के सरदार ने बिना किसी फ्यूचर प्लान के देश में जीएसटी लगा दिया था, और अब जब जनता थोड़ी समझदार हो गई है तो जीएसटी हटाकर उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। याद करिए, पहले जब जीएसटी लगाया गया था तो अंधभक्त ऐसे खुश हुए थे जैसे उनके घर विकास पैदा हो गया हो, और जब जीएसटी बढ़ाया गया था तो अंधभक्तों की टोली ने तालियां पीटी थी। यही है युग पुरुष का मास्टर स्ट्रोक, यही है आर्थिक सुधार, यही है विश्व गुरु की दूरदर्शिता, और न जाने क्या क्या कहा गया था। देश का पूरा मीडिया हाउस महामानव की जी हुजूरी में लग गया था, लेकिन जब जनता की कमर टूटी, जेब खाली हुई, डेली नीड्स की चीजें महंगी हुई, तब भी अंधभक्तों की टोली ने इसे मास्टर स्ट्रोक ही कहा। अरे महंगाई बढ़ने से देश का ही फायदा होगा, महंगाई बढ़ना मतलब देशभक्ति, ये कहकर प्रचार किया गया था। आटा भले 1000 रुपया किलो हो जाए फिर भी हम खरीदेंगे, मतलब इस लेवल की अंधभक्ति समा चुकी थी लोगों में। अब वही महामानव जब जीएसटी घटाते हैं तब भक्त फिर से उछल पड़ते हैं। देखो देखो क्या विजन है, क्या मास्टर स्ट्रोक है, अब तो अमृतकाल आ गया, अब रामराज आ गया। यानी जब महंगाई बढ़े तो देश हित, और जब घटे तो विकास का महोत्सव। और जनता तो हर हाल में ठगी जाती है, लेकिन फिर भी ताली बजाने को मजबूर रहती है। दोस्तों, अंधभक्ति का गणित बड़ा खतरनाक है। यह ऐसा गणित है जिसमें चाहे जनता मरे, व्यापारी हंसे या आम आदमी कंगाल हो जाए, अंधभक्ति का रेशो हमेशा बराबर ही बैठता है। जीएसटी बढ़ा तो मास्टर स्ट्रोक कहलाता है, जीएसटी घटा तो और बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। अबे इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं, इसे थूक के चाटना कहते हैं दोस्तों। और अब तो हद यह है कि बीफ पर भी शून्य जीएसटी लगा दी गई है। जो विश्व गुरु खुद को अखंड भारत का इकलौता ठेकेदार बताता है, उसी के चेले मध्य प्रदेश में गौ मांस में 0 जीएसटी लगाते हैं ताकि बीफ बेचने में और ज्यादा आसानी हो, और बाद में हिंदू मुसलमान करके जनता को धर्म की राजनीति में आग लगा दो। जनता को चूतिया बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए तो ये अंधभक्तों के सरदार जो गाय को अपनी माता मानते हैं, उसी के मांस का सौदा करने के लिए रेट घटा रहे हैं। अंधभक्त की टोली इस बात से भयंकर खुश है क्योंकि देश पहले से ही बीफ एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 था, और अब तो जीएसटी घटने से भी बीफ एक्सपोर्ट का सुपर पावर बन जाएगा। अरे धिक्कार है ऐसे दोगलापन पर, अब तो होश में आ जाओ अंधभक्तों। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, फिर भी तुम शांत हो। अरे कुछ तो मर्यादा रखो, अपने पढ़े लिखे होने का कुछ तो लिहाज करो। जनता आजकल ऐसे मूड में है जैसे किसी को रोज लाठी मारकर बोला जाए ये तुम्हारे भले के लिए है, और जब कभी लाठी हटाई जाए तो कहा जाए देखा हमने तुम्हें दंड से मुक्ति दिलाई, आओ झूमो नाचो जश्न मनाओ। दोस्तों, असलियत यह है कि जीएसटी बढ़ाने पर जनता को चूना लगाया गया था, वही जीएसटी घटाने पर वही चूना राहत पैकेज बनाकर वापस बेचा जा रहा है। और मीडिया तो ऐसे पेश कर रहा है जैसे रामराज धरती पर उतर आया हो। इसी बीच भोपाल से आई बड़ी खबर ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। अंधभक्तों के सरदार ने प्रदेश भर में जीएसटी परिषद की सिफारिशों के बाद वस्तुओं पर कर व्यवस्था में बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें सभी तरह की सब्जियां, फल, पशु एवं मांस को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने जीवित गौवंशीय पशुओं के अलावा उसके मांस को भी टैक्स फ्री कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब गौवंशीय मांस की खरीद फरोख्त पर जीएसटी नहीं लगेगा। विवाद की वजह यही है। मध्य प्रदेश में गौवंशीय पशुओं का वध पहले से ही प्रतिबंधित है। राज्य में मांस उत्पादन की कोई सूचीबद्ध अनुमति नहीं है। इसके बावजूद इस अधिसूचना से यह साफ संदेश मिलता है कि राज्य के भीतर गौवंशीय मांस की बिक्री पर कोई कर नहीं है। यानी अगर किसी तरीके से यह बाजार में उपलब्ध है तो उसकी बिक्री पर टैक्स छूट होगी। भारत की राजनीति में गाय और गौवंश सदैव संवेदनशील मुद्दा रहा है। जो कल तक गाय को मां कहते थे, आज उसी मां के मांस पर शून्य जीएसटी की मुहर लगा दी है। यह कैसा रामराज्य है, यह कैसा अमृतकाल है। भाइयों और बहनों, सोचो जरा, यह वही लोग हैं जो टीवी पर छाती पीट पीट कर कहते हैं गाय हमारी संस्कृति है, गाय हमारी माता है, और वही लोग आज चुनावी लाभ के लिए उसी माता के मांस का व्यापार आसान बना रहे हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में सरकार का यह कदम विपक्ष के लिए बड़ा हमला बोलने का मौका बन सकता है।
सवाल उठ रहा है कि जब राज्य में गौवंशवध प्रतिबंधित है तो अधिसूचना में इसका उल्लेख क्यों और कैसे किया गया। दोस्तों, अंधभक्ति की फैक्ट्री में हर फैसला मास्टर स्ट्रोक होता है। आज जीएसटी कम हुआ तो उपहार है, कल बढ़ेगा तो राष्ट्रहित होगा और परसों शून्य हो जाएगा तो विश्व गुरु घोषित कर दिया जाएगा। बाकी जनता को तो सिर्फ यही संदेश है, चुपचाप लाइन में लगो, ताली बजाओ और मास्टर स्ट्रोक का आनंद लो। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।